जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल होंगे जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ, कई बार हमें लोगों ने के कमेंट के माध्यम से आते हैं कि गुरुजी, आज की भागम भाग जिंदगी में कम उम्र में भी अपने शरीर की शक्ति का क्षीण कर लिया है और मैं अपने ग्रस्त जीवन में उतरता हूँ तो पूर्ण रूप में मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी कोई साधना बताएं जिस साधना द्वारा मैं अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो पारिवारिक सुख है, जो सुखमय परिवार में होना चाहिए, वह सुख मुझको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। तो हम आज जो साधना लेकर आए हैं वह काम शक्ति उत्पन्न करने वाली साधना है। मतलब आपकी इच्छा शक्ति बिल्कुल मर गई है, शरीर बेजान हो गया है, शरीर में जान नहीं है। तो अगर आपने ये साधना कर ली तो हम नहीं जानते आपको 50 साल में भी 15 साल का एहसास होगा आपको इस साधना के द्वारा। और इस साधना के द्वारा आप दूसरों को भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। जैसे कोई आपका और भी मित्र, दोस्त, यार, या कोई आपको ऐसा बताता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, मेरे शरीर में दम नहीं रही है, या मेरे संभोग करने की इच्छा नहीं रही है, मर सी ही गई है, शरीर में ताकत ही नहीं रही है। तो इस तरीके से आप दूसरे की भी भला कर सकते हैं, दूसरे का भी भला कर सकते हैं। तो इस साधना के लिए आपको करना क्या है, कैसे इसका कामरूप की जो साधना है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। आपको जो ना, जो काम देवता होते हैं उनकी तस्वीर प्राप्त करना है, कहीं से काम देवता की तस्वीर प्राप्त करना है और रति की प्राप्त करना है। और अगर नहीं तस्वीर मिल सके तो आप मिट्टी की एक काम देवता बना लें और मिट्टी की एक रति बना लें, आकृति, उसको भी आप पटा पे स्थापित करके आप ये साधना कर सकते हैं। इसमें जो प्रसाद लगेगा, निवेद्य, वह पंचमेवा का निवेद्य लगेगा, पंचमेवा का निवेद्य लगेगा। उसमें आपका बादाम होगा, छुआरा होगा, काजू होगा, किशमिश होगा, ये जो 5 पंचमेवा कोई सी भी हो, अब इसका प्रसाद लगने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले साधना में सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे लेना है। ये सारी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेना है। और आपको इसमें इत्र लेना है, कौन सी? केवड़े की इत्र लेना है। केवड़े की इत्र आपको बराबर कान में भी लगाना है और आपको अपने इसमें आपको एक बिस्तर बिछाना है, जहाँ आप साधना करेंगे उस पर एक बिस्तर बिछाना है, क्योंकि आप साधना करने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाएंगे और आप उस पर आराम करने की स्थिति में रहेंगे, तभी आपको ये शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो सारी सामग्री ले लें। तो जो कमरे में बस साधना करने वाले हैं, कामरूपी जो है कामदेव, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर तो पूरा कमरा पूरा वॉश कर लें, वहाँ पे एक पलंग लगा लें, बिल्कुल बढ़िया नया गद्दा, नया चद्दर, नया तकिया, सारी चीज़ें नई लगेगी, रजाई भी नहीं रहेगी, तो वहाँ पर लगा लें। आप 3 कलश स्थापित कर दें, वहाँ कमरा धो लें, 3 कलश स्थापित कर दें। एक गुरु का कलश रहेगा आपका, एक प्रेतराज का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा, ठीक। और एक पटा बिछा लें। पटा पे आपको जो आसन है वह सफ़ेद रहेगा, वस्त्र जो रहेंगे आपके सफ़ेद, और सफ़ेद अगर हो सके तो लंगोटा किला पहनो, अगर लंगोट पहनते हो तो लंगोटा किला, इससे अच्छा कोई वस्त्र नहीं है इस साधना के लिए। लंगोट आप पहनो, ओनली लंगोट, पूरा शरीर खाली लंगोट। अब आपको साधना करनी है। सबसे पहले आपने गुरु के कलश का पूजन करेंगे, रोड़ी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि, चंदन इत्यादि छोड़ देंगे उनके ऊपर, और एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, उस पर बतासा रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उसको रखते हुए अपने गुरु को चढ़ा दें। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म,
उनको अर्पित कर दें। इंक्यान माला अपने गुरु मंत्र की जाप करें, क्योंकि कोई मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र जाप सिद्धि ना करें, क्योंकि आप जो भी साधना करते हैं उसके पहले नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। ठीक, तो आप इनके माला गुरु मंत्र की कर लें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। ठीक, अब आप अपने पितराज के कलश का पूजन करें, डोरी सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें उनको, और एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची से पाड़ी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो उनको चढ़ा दें, और अपने पितराज से आज्ञा लें कि हम जो है ना काम रूपी कामदेव की साधना करने जा रहे हैं। तो आप उनसे आज्ञा ले लें, और अपने कुलदेवता से आज्ञा लें। तो डोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर कुलदेवता की पूजन कर दें। हम बार बार कहते हैं कि देवता घर से ही पूजते हैं, बिना घर की दीक्षा कर देवता को पूजे आप बाहर की पूजा करेंगे तो कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अपने कुलदेवता का पूजन करें, डोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम चंदन इत्यादि लगा दें, एक पान का पत्ता, लौंग इलायची से पाड़ी, उस पर रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा जो भी रखना हो रख के, और कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता से आशीर्वाद लें कि मेरा जो परिवार है वो सुखमय जीवन भी है, मेरा आपसी जो संबंध है वो खिंचाव उतर रहा है, हमारे शरीर में शक्ति नहीं रह गई है, बेजान हो गया है, शरीर में दम नहीं रह गया है। तो इस तरीके से आप उनसे आज्ञा लेते हुए साधना प्रारंभ करेंगे। अब आप अपने कामदेव का और रति का, देवी रति है जो, उनका पूजन करते हुए कामदेव और रति का पूजन करते हुए, तो या तो आप पुतली बना लें एक मिट्टी की, मिट्टी ना मिले तो आटे की, तो एक पुतली बना लें, एक कामदेव की और एक रति की। तो सबसे पहले तो आपको कामदेव को चंदन लगाए, चंदन और अक्षत सिंदूर कुमकुम सत्तर आदि लगा दें, और अपने रति को भी चंदन कुमकुम अक्षत लगा दें, पुष्प छोड़ दें, एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची से पाड़ी, उस पर रखते हुए आप चढ़ा दें और हाथ जोड़ लें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1,21,000 बार जाप करना है, 1,21,000 जाप करना है इस मंत्र को। आप इस मंत्र को जैसे ही आप जाप करेंगे और मंत्र जब बीच में पहुंचेगा, आधा मंत्र होगा, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, नया संचार, आपके निचले हिस्से में आप कुछ अलग टाइप की कंपन महसूस होगी। आपको लगेगा यहाँ नई ऊर्जा, नई क्रांति, चेहरा खिला हुआ, चमक आपके ऊपर, मतलब जब साधना बीच में पहुँचेंगे एकदम नूर चेहरे पर, मतलब एक सुंदरता, और आपके एक चेहरे पर क्रांतिमय चमक आ जाएगी। क्योंकि ये जो कामदेव की जो साधना जो बता रहा हूँ, ये साधना बहुत दुर्लभ है, ये यूट्यूब पर पहली बार है किसी ने डाली होगी ये साधना अभी तक। हमारे पास बार बार कमेंट आते, क्योंकि लोगों की जो दिनचर्या हो गई वो एक तो व्यस्त हो गई है, और जो यूट्यूब पे आजकल जो थोड़े वैसे साहित्य पढ़े हुए उनको देख के अपना शरीर बर्बाद कर लिया बच्चों ने, और जब शादी का टाइम आता है तो फिर वो कोने में जाके रोते हैं कि अब क्या करें भाई, अब क्या करें, कि लोग शादी करने से कतराते हैं, शर्माते हैं कि अब करेंगे क्या, और कईयों की तो शादियाँ टूट जाती हैं इसी कारण से, क्योंकि शादी तो हो गई, अब जो वैवाहिक सुख होना चाहिए वो वैवाहिक सुख नहीं ले पाते हैं, इस सुख से वंचित रह जाते हैं, और वो लास्ट में आत्महत्या तक की सोच लेते हैं। कभी कभी उनकी पत्नियां उनको तलाक देकर चली जाती हैं। तो ये साधना उन नए युवकों के लिए है जिनकी शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो इस मंत्र का आप जाप करें, और जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो जो शक्ति के रूप में कामदेव आपके सामने एक शक्ति के रूप में आएंगे, और रति शक्ति के रूप में आएंगी, तो आपसे वो कहेंगे तुमको कामदेव की शक्ति चाहिए है क्या, वो कामरूपी शक्ति और दूसरों को प्रदान करने वाली शक्ति चाहिए कामरूपी, तो मेरा मेरे मुझको दो। तो पंच मेवा जो है ना, पंच मेवा का प्रसाद उनको दे देना। जैसे आप पंच मेवा का प्रसाद देंगे और आपको वो कामदेव स्वयं आपको काम शक्ति आपके अंदर पैदा कर देंगे। तो आपको नीचे से प्रारंभ होगी शक्ति, और आपको झुर्री सी आएगी नीचे, और आपको
अगर महिला इसको करती है तो उसके ऊपर भी ये शक्ति प्रदान होती है। अगर इसमें कुछ महिलाओं की एज ज़्यादा हो जाती है, उनका इस चीज़ से दूर मन हटने लगता है, तो वो भी इस साधना को कर सकते हैं। पुरुष चाहें तो पुरुष भी इस साधना को कर सकते हैं, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सफल बलिवा। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, कदापि आपके शरीर की शक्ति जीवन भर के लिए चली जाएगी। अगर आप परिवार के लिए करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करवाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को शरीर की शक्ति चाहिए या कुछ, तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन आप सोचें कि नहीं, इसका गलत उपयोग करेंगे एक महिला के साथ दूसरी महिला के साथ, तो इसका कदापि उपयोग ना करें, नहीं तो आपकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो जाएगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त यार रिश्तेदारों में शेयर कराएं, जैसे अगर उनको भी कोई परेशानी चल रही तो इस साधना का वो भरपूर लाभ उठाते हुए इस साधना का काम शक्ति जो है प्राप्त करने का विशेष ये साधना है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई।